आप अपने घर के मंदिर में जब पूजा करती होंगी तो जल का पात्र तो जरूर रखती होंगी। दूसरे दिन उस जल का क्या करती हैं? आप में से बहुत लोग किचन में रात को जल का पात्र जरूर रखती होंगी। फिर उस जल का आप क्या करती हैं? क्या आप अपने मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव करती हैं? क्या आपको पता है कि जो जल है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, स्टोर करता है, पॉजिटिव एनर्जी को भी और नेगेटिव एनर्जी को भी। क्या आप पीरियड में मंदिर या किचन में जल का पात्र रखती हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंदु और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हंसती रोती जिंदगी में। आज मैं बात करूंगी जल के बारे में। जल यानी कि पानी। लेकिन जब हम इसी पानी को किसी अच्छे काम के लिए और पूजा पाठ के लिए यूज करते हैं तो हम उसको जल बोलते हैं। हर कोई जब अपने घर में सुबह मंदिर में पूजा करता है तो जल का पात्र जरूर रखता है, और अगर आप नहीं रखते तो मैं आपको बता दूं, आपको जरूर रखना चाहिए। जैसे आप भगवान को पूजा करते वक्त भोग चढ़ाती हैं, उसी तरह आपको मंदिर में जल का पात्र भी जरूर रखना चाहिए। या तो आप तांबे का लोटा रखिए या आप पीतल का लोटा रखिए, मगर किसी भी स्वच्छ पात्र में आपको जल जरूर रखना चाहिए, भगवान जी को अर्पित जरूर करना चाहिए। लेकिन दूसरे दिन इस जल का क्या करें, तो बस इसी टॉपिक्स पे आज मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं बता दूं, धर्म जो है वो बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसका एक अपना स्थान है। लेकिन हमारा जो कर्म है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कर्म सही नहीं होंगे तो आपका धर्म, आपकी भक्ति आपको कुछ देर तक तो बचा सकता है, एंड में आपका कर्मा आपके पास वापस लौटकर जरूर आता है। उससे बचना है अगर आपको, तो आपको अपना कर्मा अच्छा रखना चाहिए। कहते हैं ना कि यूनिवर्स को आप जो देंगे वो जरूर लौट कर आएगा। चलिए, और अगर हम धर्म की बात करें तो आपको एक बात बता दूं कि धर्म जो है वो बहुत श्रद्धापूर्वक और विश्वास से करना चाहिए और नियमित रूप से करना चाहिए। आपके डेली रूटीन में होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने आपको कोई उपाय बताया, आपकी बहन ने या आपकी भाभी ने या आपके किसी फ्रेंड ने आपको कोई उपाय बताया, तो आज तो आपने बहुत उत्साहित होकर वो कर लिया, लेकिन 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद फिर वो उपाय आप नहीं कर रही हैं, या फिर आप कर रही हैं तो अनमने ढंग से कर रहे हैं, विश्वास नहीं है, या आप दुखी हैं तो सोच रहे हैं कि अरे ये तो होगा नहीं, मन में सोच रहे हैं कि नहीं यार ये करने से कुछ होता तो नहीं है, फिर भी कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसे में आपको उसका फल नहीं मिलेगा। आपको अगर सही से फल चाहिए तो कोई भी उपाय पूरी श्रद्धा से करिए, विश्वास से करिए। ये मान के चलिए कि जो आप कर रहे हैं उसका सही से फल आपको जरूर मिलेगा, और नियमित रूप से करिए। ये नहीं कि 2 दिन किया 2 दिन नहीं किया, आज मैं नहीं, मन नहीं कर रहा तो मैं नहीं करूंगी। देखिए, कभी कभी तो हो सकता है ऐसा कोई स्थिति घर में हो या आपकी तबीयत ठीक ना हो, आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, तो आप ना कर पाए तो ठीक है। भगवान भी आपको ये नहीं कहता कि प्राण दे दीजिए पूजा पाठ करने में, वो मत करिए उस वक्त। अगर आप बहुत ज्यादा आप नहीं करने लायक है, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, तो मत करिए उपाय। लेकिन अगर आपका शरीर साथ दे रहा है तो कोशिश करिए कि जो भी उपाय आप करना चाह रही हैं वो नियमित रूप से करें, रोज करें, और 100% अपना उसमें श्रद्धा रखें। तो विश्वास रखिए, वो आज नहीं तो कल आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो चलिए, आज मैं बता रही हूँ जल से क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, हमारे घर में कैसे सुख और समृद्धि लाया जा सकता है, जल कितना पावरफुल है। क्या जल सिर्फ पीने के लिए होता है, खाना बनाने के लिए और डेली का रूटीन पूरा करने के लिए होता है? जल हमें कितना हेल्प कर सकता है, हमें सुख, समृद्धि और जो भी हम चाहते हैं वो पाने में। जल में कितनी शक्ति है। तो दोस्तों, जब हम अपने घर में सबसे पहले पूजा जो करते हैं, भगवान जी को भोग तो जरूर चढ़ाती हैं। जैसे भोग चढ़ाना जरूरी है वैसे ही जल चढ़ाना भी बहुत जरूरी है। साफ सुथरे पात्र में जल चढ़ाइए और पास में एक दिया भी जरूर जलाइए। आपको बता दूं कि जो जल है वो एनर्जी को स्टोर करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये पॉजिटिव एनर्जी को भी स्टोर करता है और निगेटिव एनर्जी को भी स्टोर करता है। और वो जल जिसने एनर्जी स्टोर करके रखा है, जब हम उसको यूज करते हैं तो उसमें जो एनर्जी होती है वही हमको मिलता है। उसमें अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, अगर उसमें नेगेटिव एनर्जी है तो हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी आएगी। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए, इस जल को ऐसे रखना चाहिए कि उसमें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आए। तो सबसे पहले जो आपके पॉजिटिव एनर्जी आती है वो आपके घर के मंदिर में होती है, क्योंकि वो साफ सुथरा होता है, एक सात्विक जगह होता है, मंत्रों का जाप होता है, दिया बाती होती, इसलिए मंदिर में आप जब भी जल रखेंगे वो पॉजिटिव एनर्जी को स्टोर करेगा। एक और जगह है हमारे घर में जहाँ पे कि आपको जल का पात्र जरूर रखना चाहिए, वो है हमारा किचन, जहाँ हम अपने पूरे घर के सदस्यों के लिए खाना बनाते हैं। वो भी एक पूजनीय स्थान है। आप कोई भी लोटा यूज कर सकते हैं, स्टील, चांदी, पीतल, तांबा, कोई भी लोटा यूज करिए। खाना बनाने के बाद, किचन को साफ सुथरा करने के बाद उसमें वहाँ पे एक जल का पात्र जरूर रखिए, ढक कर रखिए।
देखिए, किचन में या मंदिर में जो हम जल रखते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। किचन अगर साफ सुथरा रहेगा आपका तो वो भी पॉजिटिव एनर्जी एब्जॉर्ब। किचन में और मंदिर में जो हम जल रखते हैं उसको आप अमृत के समान मानिए, उसमें विश्वास करिए, उसमें पॉजिटिव एनर्जी है और उसको आपको सही से इस्तेमाल करना है। तो सही से जब इस्तेमाल करेंगे तो हमें भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। एक बात और, अगर आपके घर पे गंगा जल है तो थोड़ा सा उस जल में गंगा जल मिला दीजिए। अगर नहीं है तो जो जल हम लोग पीते हैं वही वाला जल उसमें रखिए। और सुबह फिर उस जल का क्या करना है, तो सबसे पहले अगर हम मंदिर के जल की बात करें तो उस जल का क्या करें। वो जो जल है ना बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी को स्टोर कर लिया है। तो आपको करना क्या है, अब उस जल को तो आप पीने का इस्तेमाल करिए, या तो आप जब खाना बनाती हैं तो उसमें थोड़ा बहुत डाल दीजिए, या फिर आप फूल पौधे में उसको डाल दीजिए। याद रखिए वो वाला जल कभी भी तुलसी के पौधे में नहीं डालना चाहिए। एक बात और, जो खाने में अगर उस जल को आप डाल रही हैं तो उस खाने में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। सात्विक भोजन में ही वो जल इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप क्या करिए, अपने घर में चारों तरफ जितने भी आपके रूम में कमरे हैं, किचन है, सब जगह उस जल को छिड़क दीजिए। जितने भी सदस्य उनके सर पे भी आप थोड़ा थोड़ा वो जल छिड़क दीजिए, अपने ऊपर भी छिड़क दीजिए। लेकिन ये जल जो है आपको कब छूना है, नहाने के बाद ही छूना है। नहाने से पहले वो जल नहीं छूना। जब आप नहा कर दूसरे दिन पूजा करने बैठती हैं या बैठते हैं तब उस जल को उठाइए। घर के पुरुष या घर की महिला कोई भी ये काम कर सकती है। जब आप नहा कर पूजा करने जाते हैं तो उस जल को लीजिए, पहले सारे घर में छिड़किए, जहां जहां आप छिड़कना चाहती हैं छिड़क दीजिए उसको। उसके बाद जो बचा हुआ जल है वो किसी फूल पौधे में डाल दीजिए। याद रहे तुलसी के पौधे में नहीं डालना चाहिए। अगर किसी महिला को पीरियड आया हुआ है तो मंदिर में रखा हुआ जल को नहीं छूना चाहिए। जैसा कि आप जानती होंगी हम 5 से 7 दिन तक मंदिर में नहीं जाते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए वो जो जल है ना वो पॉजिटिव एनर्जी को स्टोर किए हुए है। तो जहां जहां भी आप वो छिड़केंगे वहां पे पॉजिटिव एनर्जी आएगी। पॉजिटिव एनर्जी आने से सिर्फ ये नहीं कि पॉजिटिव एनर्जी क्या होता, पॉजिटिव एनर्जी मतलब कि मन में एक उत्साह होता है कि मुझे ये काम करना है, मेरा ये काम अच्छा होगा। मन में अच्छी अच्छी चीजें आएंगी और अच्छा अच्छा हम सोचेंगे कि हाँ ये होगा, ये जरूर होगा, ऐसा विश्वास होता है। निगेटिव एनर्जी क्या होता है, अरे ये नहीं होगा, इसमें ये बाधा आ जाएगी, ये प्रॉब्लम होगा, ये करूंगा तो क्या होगा, नहीं यार ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा हम सोचते हैं। जब तो ये निगेटिव एनर्जी। वहीं पे जब हम पॉजिटिव जल का यूज करते हैं तो हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं और हमें हाँ में आंसर आता है। हमारे दिमाग में कोई बात चल रही होती है वो हाँ में होता, हाँ ये होगा और जरूर होगा। तो बच्चों के जहाँ पढ़ने की जगह होती है वहाँ पे वो जल छिड़के। अगर आपके घर में कोई बैठ के काम कर रहा है, कहीं पे वर्क फ्रॉम होम है, वहाँ पे अगर कोई बैठ के काम कर रहा है तो वहाँ पे जरूर छिड़के। आपका कॉपी किताब है बच्चों का, वहाँ पे उस जल को जरूर छिड़के। देखिए इससे स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, मन खुश रहता है। जब मन खुश रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। और एक बात है, जब आप ऐसा करते हैं तो घर में जो जितने सदस्य होते हैं जब ये सब चीजें देखते हैं तो उनके अंदर एक अलग सा उत्साह पैदा होता है। आप देखिए घर में जब पूजा होता है तो सब लोग शांत हो जाते हैं कि हाँ घर में पूजा हो रहा है। जो जो जैसा भी काम कर रहे होते हैं जहाँ बैठे होते हैं वहीं पे शांति से बैठकर वो पूजा, अगर नहीं भी देख रहे हैं तो कोशिश ये करते हैं कि पूजा करने वालों को डिस्टर्बेंस ना हो। तो मन में ऐसे ही एक एनर्जी आ जाती है। तो जब वो जल आप छिड़केंगे तो आपके घर के सदस्यों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, मन में उत्साह रहेगा, कोई भी काम करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी लोगों को। कोशिश करिए कि जब आप ये जल छिड़कते हैं तो माँ लक्ष्मी को याद करिए। चलिए अब बात करते हैं किचन में जल का पात्र कैसे रखें। देखिए किचन में जल का पात्र आप किसी भी बर्तन में रख सकते हैं, स्टील के पात्र में भी रख सकते हैं। मंदिर में हम स्टील का बर्तन तो नहीं यूज करते हैं, चांदी का करिए, पीतल का करिए, तांबे का करिए। मगर आप किचन में स्टील के पात्र में पानी रख सकती हैं, चांदी में रख सकती हैं, तांबा में रख सकती हैं, पीतल में रख सकती। तो कैसे करना है, सबसे पहले अपना किचन रात को साफ सुथरा कर लीजिए। उसके बाद एक साफ सुथरे पात्र में आपको शुद्ध जल रखना है। अगर गंगा जल है तो डाल दीजिए, नहीं तो जो आप पानी पीते हैं उसी को डाल दीजिए उस पात्र में, ठीक है। उसके बाद उसको ढक कर रख दीजिए। सुबह कैसे करें, सुबह देखिए सबसे पहले आपको धरती माँ को प्रणाम कर कर ही बिस्तर से उतरना चाहिए। पैर नीचे उतारने से पहले आपको धरती माँ को प्रणाम जरूर करना चाहिए। यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलना चाहिए कि आपको आज ये लाइफ मिला। और फिर कौन सा पैर नीचे उतारे इसका भी नियम है। देखिए आप अपना नाक का स्वास्थ्य चेक करिए। अगर आपका बायां नाक चल रहा है तो आप बायां पैर पहले नीचे उतारिए। अगर आपका दायां नाक चल रहा है तो आप दायां पैर नीचे उतारिए। उसके बाद धरती माँ को प्रणाम करने के बाद अपना पैर उतारिए। उसके बाद यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए।
माँ लक्ष्मी को याद करिए और उसके बाद आप अपने किचन में जाइए। किचन में जाने के बाद सबसे पहले उस जल पत्र को लीजिए और मुख्य द्वार पर जाकर छिड़किए। मुख्य द्वार मतलब कि जो आपके घर का मेन गेट है वहां पे जाकर छिड़किए। जो मुख्य द्वार होता है ना, वहां पे लक्ष्मी जी का वास होता है और हमारे पितरों का भी वास होता है। तो आप अपने पितृ दोष को भी यहाँ पे खत्म कर सकती हैं। माँ लक्ष्मी को भी आप प्रसन्न कर सकती हैं। तो मन में अपने पितरों को याद करिए, माँ लक्ष्मी को याद करिए और उसके बाद वो जल छिड़किए और अपने पितरों से आशीर्वाद मांगे कि मेरे घर में सब कुछ अच्छा अच्छा हो, आपका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहे, मेरे घर के सदस्यों पे हमेशा बना रहे। उसके बाद आप माँ लक्ष्मी को याद करिए, आमंत्रित करिए, अपने घर में आमंत्रित करिए, इनविटेशन दीजिए अपनी माँ लक्ष्मी को, माँ मेरे घर में आइए, आपका स्वागत है। ऐसे करके उनको इनविटेशन दीजिए। पूरे द्वार पे आप जल छिड़क दीजिए। और जल बच गया है तो फिर आप उसको फूल पौधे में डाल दीजिए। फिर बात आती है कि क्या पीरियड में ये जल आप यूज कर सकती हैं? तो जी हाँ, किचन में जो आपने पात्र में पानी रखा है वो आप पीरियड के समय भी छू सकती हैं, पर बस ध्यान रहे कि वो बर्तन जो है वो पीतल का ना हो और तांबे का ना हो। आप चांदी के बर्तन में रखिए, स्टील के बर्तन में रखिए, तब वो जल जो है आप पीरियड के समय भी छू सकती हैं और वो जल आपको जाके दरवाजे पे आप जाकर छिड़क सकती हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा करने से आपके ऊपर और आपके घर के सदस्यों के ऊपर हमेशा आपके पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। उसके पहले आपको झाड़ू पोछा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप जो डेली का झाड़ू पोछा करती हैं वो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये काम कोशिश करिए कि सूर्योदय होने से पहले करिए। अगर सूर्योदय होने से पहले आप नहीं कर पा रही हैं तो जैसे ही उठती हैं वैसे ही करिए। अगर आप नहीं उठती हैं, घर का कोई भी सदस्य बड़े बुजुर्ग उठते हैं तो उनसे ये काम जरूर करवाइए। पूजा तो घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, पुरुष हो महिला हो, घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग हो, वो जो सबसे पहले उठे उनको बोलिए कि ये काम कर ले, तो भी आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किचन वाला जल जो है वो आप नहाकर ही छिड़के, इसलिए बात का ध्यान रखिएगा कि आपको नहाकर नहीं छिड़कना। उठते ही जो सबसे पहले आपका घर का काम है वो जल का मुख्य दरवाजे पे छिड़काव। तो इसलिए सुबह सबसे पहले उठते ही उस जल को उठाइए और अब मुख्य दरवाजे पे छिड़किए और उसके बाद अपने पूर्वजों को जरूर याद करिए, माँ लक्ष्मी को जरूर आमंत्रित करिए और उसके बाद वो बचा हुआ जल जो है वो किसी फूल पौधे में डाल दीजिए। अब बात आती है कि जल निगेटिव एनर्जी कब एब्जॉर्ब करता है। तो देखिए, आपके घर में अगर कोई कोना है जहाँ पे कि गंदगी है, चाहे आपने साफ सफाई नहीं की हुई है, वहाँ पे अगर आप अपने बॉटल में किसी पात्र में किसी भी गिलास में ही अगर पानी रखती हैं तो वहाँ पे वो निगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एक चीज़ और कही जाती है कि जब हम सोते हैं तो उस वक्त भी हमारे अंदर से निगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। तो हमें से बहुतों का आदत होता है कि हम अपने बगल में, बेड के बगल में एक पानी का बॉटल रख कर सोते हैं, तो देखिए वो भी निगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो कोशिश करिए कि आप अपने बगल में पानी का बोतल लेकर ना सोएं, आप अपने किचन में ही रखिए। रात को उठकर किचन तक जाइए, वहां से पानी लीजिए, अपने जस्ट बगल में पानी का बोतल मत रखिए, वो निगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और वही पानी हम रात को उठ के पी लेते हैं या सुबह उठते उठते पी लेते हैं, तो जो निगेटिव एनर्जी हमारे अंदर से निकली थी वही एनर्जी हमने फिर से पी लिया। तो वो नहीं करना, आप खुद से थोड़ा दूर रखिए, आप जितना दूर रख सकते हैं दूर रखिए। आलस में क्या करते हैं, उठ के बगल में से बॉटल लेते हैं और हम पी लेते हैं, नहीं, वो गलत है। आप थोड़ा दूर रखिए, अपने आप से थोड़ा दूर रखिए, वो पानी का बॉटल जो भी बर्तन में आपने रखा होगा उसको थोड़ा सा दूर रखिए, उठकर थोड़ा सा कष्ट कर कर वो पानी पीजिए, क्योंकि जो आपके बगल में रखा हुआ पानी का बॉटल है वो निगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका होता है। तो जब आप वो पानी पिएंगे तो आपके अंदर निगेटिव एनर्जी आएगा और जब सुबह आप उठेंगे तो आपको लगेगा, कोई भी काम करने में के वक्त आपको यही लगेगा, उसमें ना वाले विचार आएंगे कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, ये करूँगा तो वो हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, ये सब चीज़ें मन में आने लगती। निगेटिव एनर्जी यही होता है कि हम लोगों के बारे में सोचने लगते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं। क्या खराब हो सकता है वो सोचते हैं, क्या अच्छा है हमारे पास वो हम नहीं सोच पाते। आप चाहेंगे भी ना कि मैं अच्छा सोचूं तो नहीं सोच पाएंगे। तो अगर आपको अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो अपने घर का जल का इस्तेमाल करिए। और एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप पानी पीते हैं तो उस पानी को देखते हुए अपने मन में अच्छा सोचिए, अच्छा विश मांगिए अपने घर के सदस्यों के बारे में। सबसे पहले तो आप अपने बारे में अच्छा सोचिए और आप अच्छा बोलिए, उस पानी को देखिए, उस पानी को थैंक यू बोलिए और जो आपको अच्छा विचार आ रहे उसी वक्त सोचिए और फिर उस पानी को पीजिए। आप अपने स्वास्थ्य के बारे में अच्छा सोचिए, आप अपने बिजनेस के बारे में अच्छा सोचिए, आप अपने बच्चे के पढ़ाई के बारे में अच्छा सोचिए। आपको जो अच्छा सोचना है उस पानी को देखते हुए सोचिए और तब वो पानी पीजिए। लेकिन हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 दिन किया, 2 दिन नहीं किया, फिर 3 दिन किया, फिर 1 दिन नहीं किया, ऐसे करेंगे तो आपको कभी भी फल नहीं मिलेगा।
आपको नियमित रूप से करना है और श्रद्धापूर्वक 100%। जरा भी आपने अगर मन में डाउट है ये पोल के पीने से क्या होगा, तो मैं यकीन मानिए वो काम आपका नहीं होगा। फिर क्या होगा, आप दोष देंगे कि अरे ये नए नए उपाय तो हमने सुन लिए, करते हैं तो कुछ होता ही नहीं है। तो उपाय बताने वालों की गलती नहीं है, उपाय करने वालों की गलती होती है, क्योंकि वो नियम से नहीं करते हैं और श्रद्धा से नहीं करते हैं। जिस दिन मन दुखी होता है हमारा जो श्रद्धा है वो टूट जाता है। सच कहा ना मैंने? श्रद्धा को टूटने न दें, नियमित रूप से करें और जरूर होगा ये सोच कर करें। तो जब भी आप जल पीते हैं अच्छा सोच कर पीजिए। जल में बहुत ही शक्ति होता है, ये आपका स्वास्थ्य ठीक रख सकता है, आपके घर में सुख समृद्धि ला सकता है, आपस में प्रेम ला सकता है, आपके बिगड़े काम बना सकता है। बस जल को थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी दीजिए और उसके बाद इस्तेमाल करिए। तो कैसे लगे आप लोगों को आज का ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों अपने परिजनों को जरूर शेयर करिए। और अगर आज से आप सोच रहे कि चलिए मैं जल को इस्तेमाल करती हूँ पॉजिटिव एनर्जी लाने में, तो 2 बातों का ध्यान रखना, आपको 100% श्रद्धा देनी है और नियमित रूप से करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट जरूर करें। जल ही जीवन है, जल को बचाना भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।